हेलो, मेरा नाम है शीना। मेरी लाइफ बहुत अच्छी। मैं अपने हबी घागा के साथ बहुत खुश थी, पर कुछ दिनों से मेरी लाइफ में काफी बदलाव आए हैं। घागा भी अब पहले की तरह नहीं रहा। मुझे अभी भी वो दिन याद है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे वाल। एक तू ही धनवान है सीना गोरी, बाकी सब कंगाल। घागा, आप कितने अच्छे हो। पर अब लाइफ बहुत वीरान हो गई है। काफी दिनों से घाघा घर पर ही रहता है। पेट खराब का बहाना बनाकर दिन भर सोया रहता है। चलो, मैं अपने दोस्त बंटी को कॉल करके मिलने जाती हूँ। शायद वो ही मुझे कुछ सजेस्ट कर सके। बहुत टाइम हो गया बंटी से मिले। बंटी ने पुराने किसी एक रेस्टोरेंट में बुलाया है। Finally, चलो, वेट करती हूँ। कैसी हो सीना? जी भाई, बहुत परेशान हूँ आजकल। क्या हुआ सीना बहन? तेरे जीजाजी ठीक नहीं है। ऑफिस जाना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। क्या बोलते हैं जीजू? उनकी बीमारी के सिम्टम क्या हैं? बताओ सीना दीदी। कोई बीमारी नहीं है। हमने सारे टेस्ट करा लिए। दिन भर बस वॉशरूम में रहते हैं। गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द, बस इसी की शिकायत करते रहते हैं। हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं। कहीं बाहर घूमने नहीं जाते और हर वक्त बस गुस्सा ही करते रहते हैं। अरे, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। मुझे ये कोई सीरियस बीमारी लग रही है। मेरी बात मानो शीना दीदी। थोड़ा टाइम पहले मेरे माननीय अरुण जीजू को भी कुछ इस तरह की ही लक्षण थे और इस तरह की ही बीमारी हुई थी। मुझे तो लग रहा है ये वही सेम बीमारी है। अच्छा, हाँ, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं, वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं। क्या आप लोगों ने आईबीएस की पॉसिबिलिटी को चेक किया? ये आईबीएस क्या है? आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह रोग बेसिकली आम तौर पे जीवन शैली की वजह से होता है। अगर आपकी जीवन शैली और खान पान ठीक ढंग से नहीं है तो आपको ये रोग हो सकता है। ज्यादातर ये रोग ट्रैवलिंग प्रोफाइल वाले लोगों को होता है जो ज्यादातर खाना बाहर खाते हैं। ओह, पर डॉक्टर ने कहा उनको कुछ नहीं है। डॉक्टर भी इस रोग के बारे में ज्यादा नहीं जानते। फिर क्या करे बंटी भाई? अगर आप मेरी सलाह मानो तो आप एक किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, तो स्पेशली पेट के रोगों का ही हो। ऐसा हॉस्पिटल गैस्ट्रो हॉस्पिटल होता है। आईबीएस के डायग्नोसिस के लिए बेसिकली एक रोम क्राइटेरिया रहता है। रोम क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपके बाकी टेस्ट नॉर्मल हो और आपको काफी टाइम से ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम आ रही हो तो वह आईबीएस का डायग्नोसिस दे सकते हैं। मैं आईबीएस की बीमारी के बारे में और ज्यादा जानना चाहती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं। मेरे माननीय जीजाजी अरुण ने एक बुक लिखी। बुक का नाम है माई विक्ट्री ओवर आईबीएस। यह बुक अमेजन किंडल पे अवेलेबल है। इसका पेपरबैक वर्जन भी आ गया है। किताब में डायग्नोसिस से लेकर आईबीएस की हीलिंग की पूरी डिटेल बताई गई। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा डायग्नोसिस के बारे में समझाता हूँ। आईबीएस की डायग्नोसिस बेसिकली के लिए एक अलग से टेस्ट नहीं है। इसके लिए आपको बाकी सब बीमारी के पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना पड़ता है। एक रोम क्राइटेरिया रहता है आईबीएस के डायग्नोसिस के लिए। रोम क्राइटेरिया क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पेट में दर्द है और ये दर्द आपके पेट में कम से कम एक दिन रहता है हर हफ्ते, और ये लास्ट 3 महीने से चलता है, और दर्द के साथ साथ आपको दूसरे सिम्टम भी हैं। दूसरा सिम्टम जैसे आपको डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, साथ साथ में ब्लोटिंग हो गई, गैसीनेस हो गई, तो साथ में स्टमक डिस्कम्फर्ट। अगर ये सारे सिम्टम हैं आपको, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे के सारे सिम्टम आपको कम से कम एक बार होते हैं हफ्ते में, और ये लास्ट 3 महीने चला जा रहा है, तो रोम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये आईबीएस होता है।
पर मैं आपको सलाह दूंगा, इसका सेल्फ डायग्नोसिस खतरनाक है। किसी अच्छे डॉक्टर बल्कि गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से ही इसका डायग्नोसिस होना चाहिए। कौन से टेस्ट करवाने हों? यह आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कई तरह की बीमारियां ऐसी हैं जिनके लक्षण आईबीएस की तरह हैं, पर वह आईबीएस नहीं है। उनमें से कुछ बीमारियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बीमारी का नाम है सेलिएक डिसीज। यह बीमारी ग्लूटोन की एलर्जी की वजह से होती है। यह आसानी से ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट हो जाती है। दूसरी बीमारी का नाम है इरिटेबल बाउल डिजीज। यह बीमारी कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी से डिटेक्ट हो सकती है। तीसरी बीमारी है लैक्टोज, फ्रूक्टोज और ग्लूटेन इंटॉलरेंस। इसके लिए हाइड्रोजन ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है। तथा एक मिलता जुलता और रोग भी है। यह रोग है यीस्ट ओवरग्रोथ। यीस्ट ओवरग्रोथ के लिए आपको स्टूल टेस्ट से पता चलता है। साथ में ही और भी कई रोग हैं जो ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि थायराइड और सीबीसी। थैंक यू भाई, मुझे तो लगा था वो सारा दिन बस नाटक करते रहते हैं, पर मैं अब उनका ध्यान रखूंगी और अरुण जी की बुक खरीदूंगी, फिर गैस्ट्रो वाले डॉक्टर से बात करूंगी। हीना तो समझ गई, पर क्या आप समझे? आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है और यह इस तरह की बीमारी है जो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। कभी कभी डॉक्टर भी इसके बारे में ढंग से पता नहीं लगा पाते। आईबीएस के लिए सबसे जरूरी है फैमिली का सपोर्ट। बिना फैमिली के सपोर्ट के इस डिसीज से पार पाना बहुत मुश्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट है आईबीएस का डायग्नोसिस। आईबीएस के डायग्नोसिस बेसिकली रूल आउट सिनेरियो के बेस पे होता है। आप सभी पॉसिबल बीमारियों को रूल आउट करते हो और इसके लिए एक रोम क्राइटेरिया रहता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और आप मेरी दी गई बुक भी पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है माई विक्ट्री ओवर आईबीएस। थैंक यू। आइए और जानने के लिए आगे वाले वीडियो में देखिए। धन्यवाद।